नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। देश का नाम और छिड़ गया है संग्राम। जी हां, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत सुनने में अलग लग रहा होगा, अजीब भी शायद लग रहा होगा, लेकिन इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं भारत के राष्ट्रपति। और इसी संबोधन को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में बवाल तेज हो गया है। आखिर क्यों बवाल तेज हो गया? हैं तो भारत के राष्ट्रपति ही, और यही होना चाहिए, लेकिन लिखा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इंडिया नहीं। और इसी को लेकर बवाल तेज है। कांग्रेस तो इसे राज्यों के संघ पर हमला तक करार दे चुकी है। दरअसल खबर यह है कि राष्ट्रपति भवन में G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज के न्योते पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। बीते कुछ समय से इंडिया शब्द हटाकर भारत की ये जाने की मांग दरअसल तूल पकड़ती जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में 9 सितंबर से आयोजित G20 समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में होने वाले डिनर के इनविटेशन कार्ड को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि संविधान में लिखा है कि भारत जो इंडिया है राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि संविधान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल का आरोप है कि बीजेपी को इंडिया शब्द से तकलीफ है। उनका कहना है कि बीजेपी को इंडिया गठबंधन से डर है, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। हमने अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ, संविधान में ही लिखा है, वहां से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है, और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भरत खंडे उस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है, और आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया संघ जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया है। यदि कल के लोग यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे? मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया है। विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से ही इंडिया शब्द चर्चाओं में है। बीजेपी लगातार गठबंधन के नाम को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि पूरा देश मांग कर रहा है कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। सीएम भूपेश बघेल के आरोप पर भी बीजेपी ने पलटवार किया। भारतीय संविधान की रचना बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी ने की, और उसके आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में लिखा, भारत अर्थात इंडिया। पहला शब्द भारत है, और भारत शब्द का उपयोग देश के पुराने शास्त्रों में भी है, भरत खंडे। तो निश्चित रूप से भारत देश और देश की परंपरा में, देश की संस्कृति में, देश के इतिहास में हमारे देश का नाम भारत है। अब हम भारत बोलेंगे, भारत लिखेंगे, भारत पढ़ेंगे और भारत का मान बढ़ाएंगे। इसमें कांग्रेसियों को भला दिक्कत क्यों है? हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा था कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं है, इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान सरकार कई खास बिल संसद में पेश कर सकती है। चर्चा ये भी है कि भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। हालांकि संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा आधिकारिक तौर पर आना अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है।
ममता लांजेवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 रायपुर। और आइए इसी मसले पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान, अजय गंगवानी साहब कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं और साथ ही में के.एस. चौहान बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौहान साहब, ये इस मामले को लेकर जो विवाद हो रहा है या जो बातें कही जा रही हैं, कैसे बीजेपी देखती है? क्योंकि एक विशेष सेशन बुलाया गया है, क्या इसीलिए बुलाया जा रहा है? क्या है आप लोगों को खबर? देखिए सुमित जी, जो आपने खतरे की बात बोली, तो खतरा तो इनको है। और दूसरी बात ये है कि ये बोल रहे हैं इंडिया के नाम से परहेज क्यों है, तो मैं ये बोल रहा हूँ या भारतीय जनता पार्टी या भारत के लोग ये बोल रहे हैं कि आपको भारत के नाम से परहेज क्यों है। और सबसे मेन बात ये है कि ये नाम बदला नहीं जा रहा। मेन ये नाम क्लियर करा जा रहा है। जो धूल चढ़ गई थी उसको साफ किया जा रहा है। जो बाहरी आक्रांताओं ने नाम दिया था, कभी किसी ने कुछ नाम दिया, कभी किसी ने कुछ नाम दिया, लेकिन शाश्वत जो नाम है इसका वो है भारत। भारत का मतलब होता है आभा से रत, भारत, आभा से रत, ज्ञान से रत, प्रकाश से रत। और जो यहाँ पर से ज्ञान से रति रहते हैं, जो प्रकाश से रति रहते हैं, पॉजिटिविटी से रति रहते हैं, उन्हें भारतीय बोला जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी, जैसे हमारे अभी प्रवक्ता ने बोला, गुप्ता साहब ने, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सबसे पहले यही बोला कि भारत अर्थात इंडिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि, और इंडिया इसलिए मतलब यूज में लाया जा रहा था क्योंकि वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो ट्रांसफर कर रहे थे उन लोग, तो उस समय ये बोला गया था कि कामकाज के लिए 10 साल तक आप इंडिया या जो इंग्लिश शब्द के प्रयोग हैं वो करेंगे और इंग्लिश शब्द का उच्चारण करेंगे और इंग्लिश शब्द का ये सब चीजें करेंगे ताकि कामकाज में हो। उसके बाद आप बदल सकते हैं। मैं एक और बात बोलना चाहता हूं, जैसे हमारे भूपेश बघेल जी ने बोला, उनको मेन बात ये नहीं है कि भारत आ रहा है, उनको मेन बात ये है कि सनातनी वर्ड आ रहा है। मेन बात ये है। और अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि कल को कोई भारत शब्द लगेगा तो क्या भारत से भी बदल देंगे, तो मैं ये बोलना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी अपना नॉलेज दुरुस्त करें और आप मेरे को ये बता दें कि क्या इलाहाबाद की कोई नाम की पार्टी चालू हुई थी, उनका भी नाम बदला गया, और कई ऐसी चीजों का भी नाम बदला गया जो ऐसा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। और बदलाव की जो बात है, जो अभी आप बोल रहे हैं कि अभी आपको क्यों आ रही बात, अरे आपने 60-65 साल में नहीं किया, हम भी ना करें। हम जो जो बदलाव कर रहे हैं, जो जो बदलाव कर सकते हैं, अभी हमने कर रहे हैं क्या आप लोग बदलाव? संसद भवन का कर रहे हैं क्या बदलाव, ये बताइए ना। नहीं, क्लियर किया ना, हमने क्लियर किया, साफ किया। जो धूल चढ़ गई है उसको हटाया जा रहा है। जो ओरिजिनलिटी है बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है भारत यानी कि इंडिया, और धूल आप उसको कह रहे हैं कि धूल चढ़ गई है। ठीक है, अजय गंगवानी साहब से समझ लेते हैं, ये आपकी प्रतिक्रिया है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम है मेरे ख्याल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अंग्रेजी में इसको ऐसे अनुवाद किया जाता है। गंगवानी साहब। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपनी आत्मा के द्वारा एक रचना रची, जिसके संविधान के आर्टिकल 1 में भारत जो इंडिया है वो राज्यों का एक समूह होगा, ये देश का संविधान कहता है। सबसे पहला आर्टिकल जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस आर्टिकल पे मेरे मित्र चौहान जी जो उंगली उठा रहे हैं, धूल चढ़ने की बात कर रहे हैं, ये बहुत आपत्तिजनक है। ये कहीं ना कहीं इनका चरित्र नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये चरित्र है। ये लगातार जो है संविधान को बदलने का, उसमें छेड़छाड़ करने की साजिश और षड्यंत्र करने का प्रयास लगातार करते रहे। इन्हीं के एक नेता ने राज्यसभा में कहा था कि हम सरकार में आए इसलिए कि हम संविधान बदलेंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये है, अगर आपको नाम बदलना था, आप लगभग आपकी सरकार को 10 साल हो गए, आप 10 साल तक क्यों नहीं नाम बदलते? अचानक जब हमारा विपक्षी जो गठबंधन है, 26 विपक्षी दल मिलकर अपना इंडिया नाम दर्ज करते हैं, तो आपको आपत्ति है। और महत्वपूर्ण यह है कि आप शुरू से ये जानते हैं कि आप विपक्ष से डरते हैं, विपक्ष से आप नफरत करते हैं, लेकिन अपनी डर नफरत के चलते आप विपक्ष के नाते आप कहीं ना कहीं देश की 140 करोड़ जनता का सीधा अपमान कर रहे हैं। आप देश की माँ, जिसे हम अपना देश की माँ मानते हैं, आप उसके नाम बदलने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है।
ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने देश के जो स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहा था तो कोई भूमिका नहीं निभाई, एक नाखून तक नहीं कटवाया, अपने मुख्यालय में 52 साल तक जो है राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का साथ नहीं दिखाया। और ऐसे लोग जो माफी मांगते रहे, आज अंग्रेजों के मुखबिर की भूमिका निभाते रहे, आज भारत की बात करते हैं, ये बहुत आपत्तिजनक है। आज कहीं ना कहीं देखिए इनका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, जो विशेष सत्ता आयोजित हो रहा है, न मणिपुर की हिंसा पे चर्चा हो, न महंगाई पे चर्चा हो, न बेरोजगारी पे चर्चा हो, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, अभी इंडिया की जगह भारत की बात करें। जो इंडिया पे नफरत है वो दिख रहा है कि आपकी योजनाएं थी, शाइनिंग इंडिया, जीतो इंडिया, खेलो इंडिया, क्या ये सारी योजनाओं में जो आप विफल रहे, उन योजनाओं की विफलता को ढकने के लिए अच्छा क्या आप इंडिया का नाम बदल के भारत करना ठीक है, आपकी दोनों की बातें हो गई, दोनों के वर्जन हो गए। अब देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की मांग पर रायपुर की जनता क्या कह रही है, आपको पहले ये दोनों को सुन लेना चाहिए। बेशक भारत जो है उसको भारत के रूप में ही जाना जाना चाहिए और पहचाना जाना चाहिए। ये जो शब्द है इंडिया, वो हमको दूसरे किसी निवेशक जो हैं उनको हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया है और हम तो अब आज़ाद हैं, उसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हमको इंडिया के रूप में माना है, वास्तव में हम तो भारत के रहने वाले और भारतवंशी हैं। तो हमारी तो मेन पहचान हिंदी से हुई थी और हम यही चाहेंगे कि हमारे इंडिया शब्द को ना लाया जाए और भारतवासी हैं, भारत शब्द ही रखा जाए और भारत ही कहना ही बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। यदि इंडिया शब्द को हटाया जाता है और उसके जगह पे सिर्फ भारत को रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, ये गौरव की बात है। क्योंकि राजा भरत के नाम पे शुरू से ही आदिकाल से हम इसको भारत देश के रूप में जानते रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही अच्छा विषय है। तो भारत जो शब्द है वो बहुत ही पुरातन समय से चला आ रहा है। भारत इंडिया एक तरह से हम ये समझते हैं कि इंग्लिश को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम लोग अगर हैं भारत में हैं तो भारत शब्द हमें लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा अगर उसे इंडिया हटा करके भारत शब्द रखा जाए। हम लोग हिंदुस्तानी है, भारत है तो भारत ही नाम होना चाहिए। इंडियन तो हमको किसी और से मिला है, तो इसलिए इंडिया शब्द हटाना सही होगा। तो ये प्रतिक्रिया हमने सुन ली कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है। अब मैं गंगवानी साहब आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये इसमें दिक्कत क्या है। अगर भारत की मांग की, भारत यानी कि इंडिया, और किसी देश का, हम चाइना को चाइना ही कहते हैं, वहाँ कोई अलग नाम नहीं है, देश का एक ही नाम अगर हो और वो भारत ही हो, क्योंकि हम तो जानते हैं कि भारत हमारे देश का नाम क्यों है, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं उसके पीछे, तो क्या आपत्ति है इस पर? देखिए पुनीत जी, सबसे महत्वपूर्ण है संविधान का आर्टिकल 1 में स्पष्ट लिखा है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। कहीं ना कहीं देश का नाम बदलने का जो प्रयास कर रहे हैं आप, ये सीधा सीधा देश के संविधान पे, आज जो राज्यों का समूह जो मानता है, राज्यों का संघ, उस पर सीधा आरोप। तो ये आप क्यों बदलना चाह रहे हैं? देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि हम बदलना चाह रहे थे, आप इसकी टाइमिंग और क्रोनोलॉजी, आप 10 साल से सरकार में है, 10 साल तक आपको याद क्यों नहीं? अचानक जब इंडिया बनता है, इनको शांत कर लीजिए, पहले मेरा निवेदन है, मैं कंप्लीट अच्छा इंडिया बनता है, ठीक है। अजय गंगवानी साहब, आप जो कह रहे हैं कि ये इंडिया बनता है तो ये कर दिया, अरे इंडिया, आपका इंडिया अलग है, अगर वो इंडिया भी है तो आप उस इंडिया से, आपके दल का कोई ताल्लुक तो है नहीं है ना। भारत अलग है, INDIA अलग है मेरे ख्याल से। देखिए पुनीत जी, आप देख लीजिए, जैसे ये गठबंधन बना है, लगातार माननीय मोदी जो इनके नेता इंडिया शब्द पे लगातार जो आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पे हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी घमंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो इनका डर, बौखलाहट, नफरत दिख रही है। लेकिन अपनी डर और बौखलाहट के चलते आप देश की 140 करोड़ जनता की मां कि इंडिया का नाम बदलने का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। लेकिन गंगवानी साहब, एक चीज मेरी बात को समझिए, आप अगर तर्क दे भी रहे हैं, आप तर्क दे भी रहे हैं तो पॉलिटिकली इस बात को थोड़ा सा समझिए या अपने नेताओं तक ये पहुंचाइए। अभी हम लोगों ने अलग अलग लोगों से राय ली, उनसे समझा, उनकी प्रतिक्रिया को समझिए। आप लोग भी, कांग्रेस को भी समझना चाहिए, फिर आप समझिए कि ये इंडिया बनाम भारत हो जाने वाला है। पुनीत जी, आप थोड़ा सा और प्रश्न तो जोड़ लीजिए, मेरा निवेदन है, मैं जब बोलना शुरू करूं तो बीच में प्रश्न पूछिए, 2 प्रश्न और जोड़ दे तो जोड़ लीजिए, मैं 4 प्रश्नों के जवाब एक साथ। नहीं, देखिए अगर आप कुछ कह रहे हैं और उसमें कोई बात जुड़ रही है तो मैं आपको साथ में पूछूंगा, ऐसा नहीं है ना।
बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाई अब हो गया बोलिए। प्रश्न पूरे हो गए, मैं जवाब दे दूं आपके। जी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जो गठबंधन बना है, उसमें एक टैगलाइन है, जोड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो हमारा मूल आत्मा है, हमारी सोच है, हमारी विचारधारा का प्रतीक है। लेकिन जिस प्रकार से ये देश का नाम बदलने का प्रयास कर रहे हैं, न इनके हाथ में इंडिया आएगा ना भारत। क्योंकि आज देखिए कहीं ना कहीं हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक है, जो नफरत और हिंसा फैलाने का जो प्रयास है, जो देश में जो धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास है, उसके खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इनके जो आपत्ति है, जो नफरत है, जो डर है, वो सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया गठबंधन है उसके पहले। मेरे छोटे से एक प्रश्न का जवाब ले दीजिए भाजपा के प्रवक्ता से। आप 10 साल से सरकार में है, 10 साल जैसी सरकार बनी, अगर आपका ये एजेंडा था, आपकी सोच थी, आपकी विचारधारा थी, तो क्यों 10 साल पहले आप इसको नहीं उठाते? आज चुनाव के ठीक पहले हमारे गठबंधन अचानक से ये याद क्यों आने लगता है? अचानक से ये क्यों याद? भाई क्रोनोलॉजी क्या है चौहान साहब? क्रोनोलॉजी ये क्या डर है कि डरने लग गए इंडिया आ गया, भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल दी, तो घबराहट तो नहीं है ये? नहीं, सबसे मेन बात यह है कि इनकी प्रॉब्लम जो है ना, पता है पुनीत जी, अगले साल देश की जनता उखाड़ फेंकेगी इनको यहाँ से। केंद्र की मोदी सरकार ये समझ रही है। अरे यार ये खिलाफ है, गंगवानी साहब सुनिए ना गंगवानी साहब, अरे गंगवानी साहब सुनिए तो सही। जवाब भी आप मांगेंगे सवाल करके और जवाब आप ही खुद ही दे देंगे तो ऐसा नहीं चलता ना। दूसरे भी चौहान साहब भी बैठे हैं, जवाब तो लेने दीजिए। ठीक है चौहान साहब। सुमित जी, यही आदत है इनकी कि क्या बोलते हैं, ना सच बोलना है, ना सच सुनना है, ना ठीक से बोलना है, ना ठीक से सुनना है। दूसरी बात यह है जो मैं बोल रहा था, इनकी प्रॉब्लम भारत नहीं है, इनकी प्रॉब्लम जो है वो इंडिया नाम हटाया जा रहा है, इससे है इनको प्रॉब्लम। क्योंकि इसी के दम पे ये मतलब अपनी जो कुत्सित राजनीति है। पुनीत जी प्रश्न का जवाब लीजिए, जी बातों को गोल मत घुमाइए, आप सिंपल बताइए 10 साल पहले क्यों नहीं करते, अभी क्यों कर रहे हैं? ये टाइमिंग जो इम्पोर्टेंट है, झूठ बोल रहे हैं चैनल पे बैठ के। हाँ बता रहे हैं जवाब दीजिए चौहान जी, बता रहे हैं सर, जवाब दीजिए। आप बोलते हो बदल रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम है कि भारत का मूल जो नाम है वो भारत है, आप बोलते हो बदल रहे हैं। पहले देश का संविधान पढ़ लीजिए चौहान जी, पहले संविधान को पढ़ लीजिए। देश का संविधान का आर्टिकल 1 बोलता है, ये झूठ मत बोलिए चैनल पे। यही चरित्र नहीं अगर इसमें जवाब लीजिए। नाम भारत था नहीं तो ये सुनिए तो सही। अरे सुनिए तो गंगवानी साहब, चौहान साहब मैं ये समझना चाह रहा हूँ पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जो बुलाया गया है, क्या खबर है, क्या ये इसमें कुछ बदलाव करने की कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रस्तावना लिखी है, इसमें क्या कोई बदलाव करने की कोशिश है कि नहीं भारत अब भारत ही होगा, भारत यानी इंडिया नहीं, भारत मतलब भारत, ऐसा कुछ करने की तैयारी है क्या? देखिए इसको बिल्कुल साफ कोई से जवाब दीजिएगा। सुमित जी वहां पर मैं पुनीत आपसे मुखातिब हूँ जी, मैं पुनीत जी वहां पर क्या, सुमित जी वहां पर क्या होगा ये तो मुझे मालूम नहीं है, वो तो गर्भ के भविष्य के गर्भ में है। दूसरी बात ये है बीजेपी को तो पता होगा ना, अगर आप लोगों को तो पता है। अरे आप प्रवक्ता है भाजपा के, आपको नॉलेज है, पहले बैठिए चैनल में पूरी जानकारी तो अपडेट करिए। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे प्रवक्ता के रूप में। संसदीय कार्रवाई हद हो गई पुनीत जी, और संसदीय आप प्रश्नों से भागिए मत, प्रश्नों के जवाब दीजिए, नैतिक साथ दिखाइए चैनल पे। आज बताया जाएगा, वो सार्वजनिक किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा, सबको सार्वजनिक होगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही सदन का हिस्सा नहीं है, सभी पूरे 140 करोड़ जनता सदन का हिस्सा है और सभी पार्टियां भी सदन का हिस्सा है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस को, गंगवानी साहब, आपत्ति रहेगी? क्या कांग्रेस को भारत एक राष्ट्र का एक नाम, क्या कांग्रेस को इससे आपत्ति रहने वाली? थोड़ा सा बताइए मुझे शॉर्ट में। बिल्कुल रहेगी पुनीत जी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कानून और संविधान का सम्मान किया है, ये इनको शांत कर दिया। देखिए मैं सच बोलूंगा, इनकी बकवास शुरू हो जाएगी, क्योंकि आखिरी तक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए पुनीत जी। आज छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, आज इनसे प्रश्न पूछा कि 10 साल तक आप क्यों नहीं करते, अचानक क्यों करते हैं, कोई जवाब नहीं है। पुनीत जी शांत करेंगे इनको। अरे आप बता दीजिए चौहान जी, क्यों नहीं किया आपने? नहीं, ये तो गठबंधन की बात क्यों चाहते हैं?
ये पता चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है इस मसले पर। ये पता चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। भारत माता की जय। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों नेताओं का इस मुद्दे पर चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल समय यहीं तक की इजाज़त दे रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे, पीएम मोदी ने पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू दिया है और G20